ज्योति सीएनसी आईपीओ। अनिल जी, साल की पहली आईपीओ ज्योति सीएनसी, इस पर आपकी क्या सलाह है सर? दीप, सलाह दूं उससे पहले थोड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दूं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले पॉजिटिव्स ले आते हैं। प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस्ड है, इस बिजनेस में लंबे समय से हैं और उनका अनुभव जबरदस्त है। दूसरा, कंपनी की साइज अच्छी है, अपनी इंडस्ट्री में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में और 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रखती है। दूसरा, डायरेक्टली कोई लिस्टेड प्लेयर इस बिजनेस में है नहीं। थोड़ा बहुत LMW लक्ष्मी मशीन वर्क्स वो थोड़ा बहुत ये काम करती है CNC ऑटोमेशन का। अदरवाइज इनकी एक तरह से लिस्टेड स्पेस में अपनी अलग ही कंपनी होगी। ऑर्डर बुक बढ़िया है, करीबन 3300 करोड़ के ऑर्डर हैं। 2-2.5 साल का काम तो इनके पास अभी से है ही और पिछले साल ऑर्डर बुक में बड़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। कर्जा है कंपनी पर, डेट इक्विटी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, डेट सर्विसिंग भी इनकी थोड़ी सी मुश्किल में थी, लेकिन अब इस IPO के जरिए कर्ज घटाने की योजना है तो उससे एक तो डेट भी कम हो जाएगा, कंपनी का आगे चलते हुए डेट फ्री होने का भी इरादा जैसा इंटरव्यू में उन्होंने हमें बताया भी। और दूसरा, इस IPO से भी जो कर्ज कम होगा उससे इंटरेस्ट की भी सेविंग होगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और ग्रोथ आउटलुक अभी भी है क्योंकि कैपेसिटी एक्सपांशन की जरूरत नहीं, अभी भी कैपेसिटी इनके पास काफ़ी स्पेयर पड़ी है, तो जिससे ये आगे आने वाले 2-3 साल में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। नेगेटिव्स क्या है? पिछले 3 सालों से नेट लेवल पर नुकसान दिखा रही है कंपनी। पिछले साल जरूर एडजस्टेड बेसिस पे आप प्रॉफिट मान सकते हैं, लेकिन नेट नुकसान है। डेट जैसा मैंने कहा है कि दूसरे पीयर्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, जो अभी कम करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल्स को लेकर कंपनी को थोड़ा काम करना पड़ेगा, उतने मजबूत नहीं है, इनफैक्ट कमज़ोर है। और ये भी इनकी जो बाहर की जो सब्सिडरी है उसकी सब्सिडी में जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई, उसकी वजह से इंडियन बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन बाहर की जो सब्सिडरी है इनकी विदेशी सब्सिडरी, वहाँ पर नुकसान है, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक अब उसकी भी परफॉर्मेंस शायद ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत सस्ते नहीं है, बहुत महंगे नहीं है। और चूंकि नया अभी इमीडिएटली कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है नहीं, तो कैपेक्स लगेगा नहीं, तो एक तरह से जब जरूरत होगी 2-3 साल बाद शायद इंटरनल अक्रूवल से ये कैपेक्स करेंगे। आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। मार्केट का मूड माहौल आज जैसा ही है वैसा ही रहा, तो हल्के फुल्के लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी को डेट फ्री होकर फाइनेंशियली मजबूत होकर जो एक्सपांडेड ऑपरेशंस पे आपको लेके आना है, उससे 2 से 3 साल का व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जिसमें कंपनी अच्छी, स्पेस अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रोमोटर्स की एक्सपर्टाइज है। लॉन्ग टर्म के लिए आप रिस्क लेना चाहते हैं तो पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है या हाई रिस्क, सिर्फ लिस्टिंग के लिए आज से ना देखें। हाँ, क्योंकि जिस तरह के मूड माहौल में लिस्टिंग के बजाय आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचे। अभी जैसा मार्केट है तो लिस्टिंग पे थोड़ा पैसा बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे ज़्यादा बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए ज़्यादा बढ़िया है, ये आपके लिए राय आ रही है। चलिए, इस पर रहेगी नज़र और एक्शन में भी आपको काउंटर दिख सकता है। बाकी जो इससे जुड़े कंपनीज हैं, बाय द वे केमिकल स्टॉक्स पर आज रखनी है नज़र।